हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रैप शॉर्ट पे। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके पास सिलेबस, हम लोगों ने दो चीज़ों पे पहले ध्यान देना है। फर्स्ट चीज़ आपके पास है परसेंटेज और सेकंड है रेशियो। दोनों चैप्टर आपस में कंबाइंड है, दोनों को हमने एक साथ लेके चलना है। जैसे परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे आज। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का यूज़ क्या है। जैसे आपके पास कुछ नंबर हमारे सामने होते हैं। जैसे मैंने कहीं लिखा 40%, कहीं लिखा मैंने 50%, 60%। तो बेसिक मतलब परसेंटेज की सेंस में ही समझ आ जाता है। परसेंटेज की सेंस क्या होती है? 100 में से एक। जैसे अगर आपको कहीं परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से एक। 100 में से आपके एक जो होता है दैट इज परसेंट। इसी तरह से अगर आपने 40% कोई नंबर है, तो फर्स्ट जो चीज हम सीखेंगे वो सीखेंगे परसेंटेज से हमें रेशियो में कैसे जाना है। तो परसेंटेज से अगर मुझे ये नंबर कोई परसेंटेज में लिखा, अगर मुझे इसका रेशियो लिखना है, तो इसका मतलब मैं अगर कहूंगा आपको ऐसे लिखेंगे 40। और परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है डिवाइड में 100। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या है? डिवाइड में 100। तो आप क्या करेंगे? 40% का मतलब है 40/100। अगर आप इसे 20 की टेबल पे काटेंगे तो ये आपसे दो बार कटेगा, और 20 से कटेगा ये आपके पास 5 बार। ये जो फॉर्म आई आपके पास, ये 2/5, ये किसी का रेशियो मेथड आपके पास है, फ्रैक्शन है। ये परसेंटेज फॉर्म है, और ये उसका क्या है? रेशियो आपके पास फॉर्म है, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से आपके पास 50% है। तो 50% का मतलब हो गया 50/100। दैट इज 50 से आप काटेंगे 100 को तो 2 टाइम्स कटेगा, तो 1/2 आपके पास होता है। सेकेंड हम कहेंगे 60%। तो 60% का मतलब हो जाएगा 60/100। जब 60 को आप 20 से काटेंगे तो 3 टाइम्स कटेगा, और 20 से काटेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा। आप चाहे तो 0 0 काट के 2 से काट सकते थे। ठीक है, तो आपके पास पहली बेसिक चीज आपने सीखी कि परसेंटेज से हम लोग किसी नंबर पे अगर जाना हो, परसेंटेज से किसी नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं? इसमें आपके पास 100 छुपा हुआ होता है। इस छुपे हुए 100 को बाहर निकाल देते हैं। तो किसी भी तरह का आपके पास नंबर अगर मैंने लिखा 44%, तो बेसिक मतलब क्या हो गया? 44/100। 44/100। तो परसेंटेज में हम छुपे हुए 100 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये नंबर बन जाता है। इस नंबर को जब आप काटेंगे तो आपके पास यहाँ से कटेगा 2 से 22 बार, 2 से कटेगा 50 बार, और 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 25 बार। चाहते तो आप 4 से डायरेक्ट काट सकते थे, आपके पास है। वो जो 11/25 आपके पास है, वो आपके पास क्या है? उसका फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमने पहली बेसिक चीज सीखी, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, कि आपने कभी जिंदगी में अगर मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ा, तब आप इसके लिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं पहले से, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस को देख सकते हैं। जो आपके पास मैंने फर्स्ट चीज क्या बोली? परसेंटेज से किसी नंबर में जाना। परसेंटेज से कैसे नंबर में जाओगे? इस छुपे हुए 100 को बाहर निकाल। सेकंड जो चीज समझनी है आपने, कि नंबर से परसेंटेज में कैसे आते हैं। नंबर से परसेंटेज में आने का मतलब है कि जैसे कोई नंबर है मेरे पास है 2/5, इस 2/5 से आपने क्या बनाना है? उसको परसेंटेज बनाना है। तो आप क्या करेंगे? आपको ये समझना है, इस 2/5 में अगर आपने 100% का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन गया आपके पास? परसेंटेज बन गया। कैसे याद रहेगा? अगर बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूं, जैसे अगर फॉर सपोज आपके स्कूल में टोटल नंबर होते हैं 500, इस 500 में से आपके नंबर आए हैं 400, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे अपना? 400 को डिवाइड करते थे किस चीज से? 500 से। और जब आप परसेंटेज निकालते तो आप कहते थे कि उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देते, बट 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 100% से मल्टीप्लाई करते। बात समझे? आपने क्या किया? आपके नंबर तो आए हैं 400, आए कितने में से हैं? 500 में से। और इसको अगर परसेंटेज बनाना है, तो आप परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो 0 0 काट के चला सकते हैं, या फिर आपके आपके पास ये 4 से काटेंगे तो आपके पास इधर से आ जाएगा, दैट विल बी 8 एंड 0, 80 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात होगी जो हमको याद रखनी होती है। क्या याद रखना है? कि किसी भी नंबर से, नंबर है मेरे पास वो सपोज 3/5, इस नंबर को अगर मुझे परसेंटेज बनाना है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक से लिखेंगे कि 3/5 तो कोई नंबर है। किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो वो परसेंटेज बनता है। 5 से अगर आप काटेंगे तो ये 20 टाइम्स कटेगा, और 20 × 3 आपके पास 60, ये 60% आपके पास हो जाएगा। बात समझे? किसी भी नंबर को अगर आपने चेंज करना है परसेंटेज, जैसे मैंने नंबर लिखा फॉर सपोज यहाँ पे आपसे 4/5, इस 4/5 तो ये नंबर एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को अगर आपने परसेंटेज बनाना है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक वाली बात,
कि 4/5 किसी भी नंबर में अगर आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका परसेंटेज बन जाता है। 100% से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? अगर आपको इस चीज का आंसर जानना है तो आप कह सकते हैं कि फॉर सपोज जैसे कोई नंबर मेरे पास था 3/5, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया इसका 100% से। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मैंने अभी देखा, किसी भी चीज में अगर परसेंटेज लगा हुआ इसका मतलब होता है डिवाइड में 100। तो बेसिकली क्या है, ये 100 से 100 कट जाता है। तो मैंने क्या कहा कि किसी नंबर को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आया। इस एक को ही हमने दूसरी लैंग्वेज में कह दिया कि दिस वन इज इक्वल टू 100%। इस वन की जगह क्या कह सकते हैं इसको, 100%, क्योंकि 100% का मतलब होता है 100/100 दैट इज 1। तो बेसिकली आप किसी भी नंबर में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर कोई नंबर आपको दिखता है और मैं कहता हूं मैंने उसका परसेंटेज बना दिया, तो आपको ये समझना है कि कैसे बना दिया। कोई भी नंबर आपके पास 6/7, 6/7 तो कोई नंबर है, अगर इसका आपको परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे, 6/7 इंटू 100%। ठीक है, 1/7। अगर इस नंबर को परसेंटेज बनाना है तो क्या कहेंगे, 1/7 इंटू 100%। जब आप 100 को 7 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 14/7%। इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं कि भैया किसी भी नंबर को परसेंटेज कैसे बनाना है और परसेंटेज को नंबर कैसे बनाना है। यही बहुत बेसिक बात है, मैं आपको कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं, बट अगर आप मैथमेटिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल। अगर आप चीजों को जानते हैं तो आप इसको स्किप करके दूसरे पार्ट में आप आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट चीज मैंने आपसे बोला कि आपने परसेंटेज से रेशियो कन्वर्जन करना है। इसका क्या फायदा होता है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा चीजें? जैसे मैंने कहा किसी चीज को, कोई चीज मेरे पास 100 थी, मैंने क्या किया, उस चीज को 20% बढ़ा दिया। आपके पास कोई नंबर था 100, उसको आपने क्या करना है, 20% बढ़ा देना है। 20% बढ़ाने का मतलब हो गया आपके पास वो कितना हो गया, 120। अब कैसे समझा हमने इस बात को, जैसे 100 के बेस पे जो भी परसेंटेज निकालते हैं, आपने 100 का 20% निकाला, मैंने क्या लिखा, 100 का 20%। आपको बेसिक अगर मैं लिखूं इसको तो 100 दैट इज मल्टीप्लीकेशन 20%। 20% का मतलब है 20 और परसेंटेज का मतलब है डिवाइड में 100। तो ये 100 से 100 कट जाता है, दैट मीन्स कि 20 ही आता है। आपने 100 का 40% निकाला होता तो 100 का 40% में भी क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये 100 से 100 ही कटेगा। दैट मीन्स कि 100 के बेस पे जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो नंबर खुद में होता है। मैंने कहा 100 का मुझे 44% निकाला, तो 44% कितना होगा, दैट इज अगेन 44। 54% निकाला, दैट इज अगेन 54। तो 100 के बेस पे जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो नंबर खुद में होता है। इसीलिए मैंने आपसे कह दिया कि 100 का 20% हमने इंक्रीज कर दिया, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। इस 100 को 20 इंक्रीज कर दिया मतलब 100 में 20 जोड़ दिया, दैट विल बी 120। बात समझे? अब देखो आपको क्या समझना है। जैसे अगर मैंने इस नंबर का रेशियो ले लिया होता, रेशियो लेने का मतलब है जितनी चीजें कटने वाली उसे काट लो। ये 0 0 0, आपके पास दो, आप डायरेक्ट 20 से भी काट सकते थे, चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। आप इसे काट लिए, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 6 बार। आप 20 से काटते 5 बार, 20 से काटते 6 बार और 20 से कटेगा ये 1 बार। तो बेसिकली आपके पास नंबर क्या आ गया, नंबर मेरे पास इनिशियली है 5, बढ़ने के बाद कितना बन गया वो 6, और कितना इंक्रीज हुआ उसमें, उसमें इंक्रीमेंट हुआ आपके पास 1 का। बस यही चीज को आपने समझना है। परसेंटेज की फॉर्म में मैंने इस चीज को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 20% निकालना आसान था। तो मैंने लिखा कोई नंबर इनिशियली 5 था, बढ़ के कितना हो गया है 6, कितना इंक्रीमेंट हुआ उसमें, 1 का इंक्रीमेंट हुआ उसमें। अब इसी चीज को, ये तो आपके पास नंबर ऐसा हो गया कि हम आसानी से लिख सकते हैं। इसी चीज को अगर मैंने लिखा होता कि मेरे पास कोई नंबर है 400, उसको मुझे इंक्रीज करना है 14 सही 2/7%। आपको पता है 14 से 2/7, 100 का अगेन 14 से 2/7% निकालोगे तो वो उतना ही आएगा, दैट इज 14 2/7। आप इसमें इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 114 सही 2/7। लेकिन अगर मुझे इस नंबर का रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने में आपको दिक्कत आएगी, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं, इस तरह के फ्रैक्शंस का हम लोग रेशो पहले से ही याद करके रखते हैं। मतलब ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि आपको जैसे मैथ्स में बेसिकली टेबल्स याद करनी पड़ती है, ऐसे ही आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे ये 14 सही 2/7, 16 सही 2/3, ये कुछ ऐसे परसेंटेज है जो बार बार आपके सामने आए।
इन फ्रैक्शंस को, इन परसेंटेज को आपने नंबर्स की फॉर्म में पहले से ही आपको याद होने चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या होता है 1/7, इसका मतलब आपके पास क्या होता है 1/6। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे याद होगी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इसको ग्रुप बना के हम लोग याद करने की कोशिश करें। समझ रहे? तो मैं बेसिकली आपको ये समझा रहा हूँ कि किसी भी तरह के परसेंटेज को, जैसे हम अगर इसको प्रॉफिट और लॉस में मैं कह दूं, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 100 था, उस पर 20% का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था 100, उस पर 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। और 20% का प्रॉफिट होने के बाद वो कितना बन गया हमारे पास, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120। तो जब हम प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो यही सेम चीजें हमारे पास काम आती है। दैट इज परसेंटेज क्या है, रेशो क्या है। मैं कहूँ कोई चीज 100 से बढ़ के 120 होगी, या मैं कहूँ 5 से बढ़ के 6 होगी, उसमें परसेंटेज कितना बढ़ गया 20%। उसमें परसेंटेज कितना बढ़ गया, जब इसका 1 का परसेंटेज निकालेंगे वो भी इक्वल टू 20% आपके पास आएगा। बात समझ रहे? तो बेसिकली हमने क्या ध्यान देना है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे बनेगा, रेशियो कैसे बनेगा। कुछ फ्रैक्शंस जो ये हमारे पास है, इस तरह के फ्रैक्शंस हमें याद करने पड़ते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। किसी भी नंबर को हम क्यों रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो किसी चीज में अगर 100 120 पे काम करना है, उसकी बजाय 5 और 6 पे काम करना ज्यादा इजी है। कैलकुलेशन कम होगी आपके पास बजाय इसके। और यहाँ तो मजबूरी हो जाती है, अगर किसी नंबर को 100 से मैंने 14 2/7 बढ़ाया तो कितना हो गया 114 से ही 2/7 हो गया। तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ रेशियो निकालना और ज्यादा दिक्कत। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इस तरह से किसी नंबर को याद करते हैं। अब जैसे कुछ कुछ नंबर्स आपके सामने, जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया तो मैं लिख देता हूँ उसको। जैसे मुझे 14 से 2/7 बढ़ाना था, तो मैं इसको क्या कहता आपसे कि जो नीचे लिखा हुआ है बेस, ये 7, कोई नंबर इनिशियली मैंने कह दिया कि वो 7 था। इनिशियली मतलब शुरुआत में कोई नंबर 7 था। अगर हम किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो, 7 में कितना बढ़ा दो 1 बढ़ा दो। तो आप कहेंगे कोई नंबर इनिशियली 7 था, बढ़ा के कितना हो गया वो 7 में 1 जोड़ा। ये रेशियो आप निकालेंगे तो यही रेशियो कितना इंक्रीमेंट हो गया 1 का। वो सपोज मैंने बोला होता इसी क्वेश्चन में कि 14 से ही 2/7% घटा दिया, या फिर 14 से ही 2/7% का लॉस हो गया किसी नंबर पे, तब भी आप यही कह सकते थे कि 14 से ही 2/7 का मतलब क्या होता है 1/7। तो इनिशियली कोई नंबर 7 था, शुरुआत में कोई नंबर 7 था, उसके बाद अगर इसमें डिक्रीज हो रहा है तो जब आप डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स कि 7 में से 1 घटा देंगे तो बन जाएगा कितना 6। कितने का डिक्रीज हो गया 1 का। बस यही चीज़ आपके पास है। जब हम सीपी और एसपी की बात करते हैं मतलब प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, तो ये सीपी बन जाता है, ये एसपी बन जाता है, और ये उसका लॉस बन जाता है। इसी क्वेश्चन में हम एस आई सी आई की बात कर सकते हैं। कोई नंबर इनिशियली मैंने 7 रुपये लिए, जैसे इसमें अगर बात करूं, मैंने 7 रुपये लोन पे लिए और वापस जो किए मैंने वो 8 रुपये किए। इनिशियली जब हम नंबर होता है जो पैसा लेते हैं लोन पे उसे प्रिंसिपल कहते हैं, जो पैसा हमें वापस करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं, और जो भी पर्टिकुलर उसके ऊपर इंक्रीमेंट हो गया उसको क्या कहते हैं इंटरेस्ट कहते हैं। तो जब हम सी आई एस आई की बात करेंगे तब भी यही तीन आपके पास चीज आए। जब हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तब भी इसी तरह से आपके पास परसेंटेज और रेशियो आए। बात समझ रहे हैं? अब आपको चलना है सेकंड चीज पे। कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद करने होंगे। मैं उनको ग्रुप बना के कोशिश करता हूँ कि आप आसानी से याद कर सकें। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपके पास, वो सपोज मैंने आपसे कहा कि कुछ नंबर है, जैसे कि आपको 100% पता है किसी भी नंबर का 100% क्या होता है। 100% क्या होता है वो नंबर, दैट इज, अगर मैं बिल्कुल बेसिक लिखूँ 100/100 दैट इज इक्वल टू 1। मैं उल्टा भी इसको लिख सकता हूँ कि किसी नंबर का 1 इक्वल टू क्या होता है 100%। समझ रहे बात को? अब आपने क्या करना है, इसको एक टेबल बनानी है एक तरीके से कि ताकि आसानी से कुछ फ्रैक्शंस हो वो याद हो जाए। जैसे अगर मैंने 100 को आधा कर दिया तो कितना बन गया हमारे पास 50%। अगर इसने आपने हाफ किया है इसको, तो आप एक को भी आधा कर सकते हैं। इधर आपने आधा किया है तो इधर भी आप क्या कर सकते हैं उसको आधा कर सकते हैं, मतलब कि हाफ कर दो। एक का आधा कितना होता है 1/2। इस नंबर को फिर से आधा कर दो तो 50 का हाफ क्या हो जाएगा आपके पास 25%। अगर इधर आपने हाफ किया है तो उस साइड भी आप क्या कर दो हाफ कर दो। एक का हाफ क्या होता है 1/4।
जो चीज इधर चल रही है वही सेम चीज आपने इस साइड करनी। बात समझ रहे हैं? आपने अगर इसको फिर से इसमें लगा दिया आपने, तो आपके पास क्या होगा, 25 को आधा कर देंगे तो कितना होगा, 12.5%। 12.5% उधर आप हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 का आधा, 1/, 12.5 को फिर से अगर हाफ कर देंगे आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 12.5 का आधा करेंगे तो इधर से 6.25, 12 को आधा करेंगे 6, और 0.50 का आधा करेंगे तो 0.25। ठीक है, जब 1/8 को 8 को आधा करेंगे दैट विल 1/60। जो ऑपरेशन आप इधर कर रहे हैं वही ऑपरेशन इस साइड करना है। इधर आधा किया है, इधर भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब इससे क्या समझ आता है, इससे ग्रुप हमारे पास बन गया। क्या ग्रुप बना, अगर आपको पता है 1 इक्वल टू होता है 100%, तो इसका मतलब आपको ये भी पता है कि 1/2 कितना होता है हमारे पास, 50%। इसका मतलब ये भी पता है आपको 1/4 क्या होता है हमारे पास, 25%। इसका मतलब आपको आधा करना है फिर से, तो आपको 1/8 पता चला, दैट विल बी 12.5%। 1/8 पता चला तो 1/16 उसी रेस्पेक्ट में याद कर लेंगे, दैट विल बी 6.25%। आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं 1/32, बट यही चीज पहले जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने इसको याद करने की कोशिश करी कि भैया हमारे पास इस तरह से कुछ 5-6 फ्रैक्शंस हो गए, इस फ्रैक्शंस का हमें वैल्यू पता होना चाहिए, दोनों साइड से पता होना चाहिए। कहीं भी अगर लिखेगा 25%, उसका डायरेक्ट मतलब आपको पता होना चाहिए, 25% का मतलब होता है 25/100। भाई अगर नहीं निकल रहा, कहीं याद नहीं है, तो आप निकाल सकते हो कि 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है 100, 25/100 का मतलब है 1/4। आपको कहीं निकल नहीं रहा है चीजें, आपको निकालना है कि भैया कैसे आएगा ये। तो आप क्या करना है, जैसे मेरे पास 1/8 है, इसका परसेंटेज आपको याद ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर वो बेसिक पे चले जाएंगे। इस नंबर को परसेंटेज कैसे बनेगा, 1/8 किसी भी नंबर में अगर 100% से मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या बना देता है, उसका परसेंटेज बना देता है। आप 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, 25 को जब 2 से काटेंगे तो दैट विल बी 12.5%। तो निकालने के लिए आप हर एक नंबर को निकाल सकते हैं, जिस नंबर को आपका मन करे वो निकाल सकते हैं, बट आपको याद करना है किस ग्रुप को बना के, इस तरह से कुछ 5-6 फ्रैक्शंस हमारे पास हुए, इनको याद कर, 1 2 3 और ये 4, ये तो पता ही होता है आपको 1 = 100%। ठीक है, अब इन्हीं फ्रैक्शंस के बेसिस पे और फ्रैक्शंस भी हम याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो चीज हमारे पास है, जैसे मेरे को अगर पता है 1/4 की वैल्यू, आपको 1/4 याद है 25% होता है। ठीक है, 1/4 में क्या होता है आपके पास, 25% होता है, ये हमने अभी देखा यहाँ पे हमारे पास। अगर आपको 1/4 याद है तो इसी बेसिस पे आप 3/4 निकाल सकते हैं। कैसे निकालना होगा कि भैया 1/4 तो हमें पता था, दैट इक्वल्स टू 25% है। आपको 3/4 निकालना है, तो 3/4 के लिए क्या करना है, ऊपर की साइड आपने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन आपने इस तरफ कर देना। तो ये हो गया आपके पास 3/4, दैट विल बी इक्वल टू 25×3 = 75। तो कहीं भी आपके पास अगर आ जाता है कि 3/4 किसी नंबर को बढ़ाया या किसी नंबर को अपने 75% इंक्रीज किया, तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपके पास 3/4 = 75%। अगर आपको निकल नहीं रहा तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि 75% इक्वल्स टू 75 डिवाइड में 100। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। ये आप बेसिक से इसको निकाल सकते हैं कि 75% इक्वल्स टू 3/4। अदरवाइज आपने याद होना चाहिए 1/4 के बेसिस पे आपको 3/4 याद होना चाहिए। इसी बेसिस पे हम दूसरे भी फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 1/8। क्या वैल्यू है 1/8 की, 1/8 लिखा हुआ है, दैट इज 12.5%। अगर आपको 1/8 की वैल्यू पता है तो इसी बेसिस पे आप 3/8 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैंने इधर भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो इधर भी आपको 3 की मल्टीप्लाई, जब 12 में 12.5 में आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 और 1 37.5। ये ऐसा फ्रैक्शन होता है जो जनरली आपके पास एग्जाम में आता है कि किसी नंबर को 37.5% इंक्रीज कर दिया, किसी नंबर को 12.5% इंक्रीज कर दिया। ये फ्रैक्शंस आपको डायरेक्ट देख के समझ आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट चीज में हमने देखा एक ग्रुप बना के जिसके बेसिस पे हमने कुछ कुछ फ्रैक्शंस याद किए। अब दूसरा फ्रैक्शन एक और आ जाता है इसमें 5/8, वो भी इसमें याद कर सकते हैं। क्या करना है, इधर 5 की मल्टीप्लाई, इधर 5 की मल्टीप्लाई, इस तरह से आप आसानी से
5/8 की वैल्यू निकाल। अगर आपको 1/8 याद होता है तो 1/8 के बेसिस पे ही आपको क्या निकल जाएगा, 5/8। सेकेंड ग्रुप पे चलते हैं। सेकेंड ग्रुप में जो आपके पास फ्रैक्शंस होंगे, जैसे कुछ नंबर्स हमारे पास है, अगर आपको याद है फॉर सपोज 1/7। 1/7 आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको याद हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे बिल्कुल बेसिक से 1/7 इंटू 100%। 100 को जब 7 से डिवाइड करते तो आता है 14 से ही 2/7। अगर आपको 1/7 याद हो जाएगा तो इसी बेसिस पे आप इसको आधा कर दीजिए। जब 7 को आधा कर देते तो 14 हो जाता है। इसको भी हाफ कर देंगे। जब आप हाफ करेंगे तो आपके पास 14 को आधा करेंगे तो 7 आएगा, और इस 2/7 को जब हाफ करेंगे तो बेसिकली क्या करना है, हाफ का मतलब होता है ऐसा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/7। तो 1/7 पता है तो 14 2/7। इसी बेसिस पे आप कह सकते हो 1/14 भी आपको पता है, दैट विल बी 7 1/7। अगर आपको पता है कि 1/7 की वैल्यू जो हमने अभी लिखा, 1/7 की वैल्यू दैट इज 14 से ही 2/7%। इसी आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, 2/7। तो इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई। 14 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 28, और 2 दूनी हो जाएगा आपके पास 4। कितना परसेंट, दैट इज 2/7। ये कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो आपको एग्जाम्स में दिखते हैं डायरेक्ट, और आप कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। बट ये जनरली आपके पास इसलिए दिया है कि आपकी वो नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं कि 28 से 4/7 का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है कि इसका मतलब 2/7 होता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। बट वो चाहता है कि वो नॉलेज टेस्ट करना आपकी कि 28 से 4/7 का मतलब आपको। एक और फ्रैक्शन होता है बहुत फेमस है, हमारे सामने आता है 1/9 वाला। 1/9 वाला फ्रैक्शन आपको कैसे याद होगा, इसको ग्रुप बना के याद करो। जैसे ग्रुप क्या बनाना है, दो चीज़ एक साथ याद करनी है, 1/9 और 1/11। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, रेसिप्रोकल होते हैं, कॉम्पोजिट होते हैं, ऐसे मान लीजिए। जैसे क्या मतलब हुआ, 1/9 में जब हम परसेंटेज बनाएंगे बेसिक लिखेंगे तो ऐसे वाला 1/9 इंटू 100%, और जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 9 से, जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 9 99 और 1, तो 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9 परसेंटेज। ठीक है, आपको याद कैसे होगा, 1/9 वाले में फ्रैक्शन तो 1/9 ही आता है, लेकिन 9 वाले में क्या आ जाता है 11, और 11 वाले में क्या आ जाता है यहाँ पे 9, लेकिन फ्रैक्शन आपके पास वही है। इन दोनों को एक साथ याद करो। क्या मतलब हुआ कि हमने देखा 1/9, 1/9 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन इधर तो 1/9 ही आ जाएगा। 1/11, 1/11 का मतलब तो इधर फ्रैक्शन 1/11 ही आ जाएगा, लेकिन 9 वाले में 11 आ जाता है और 11 वाले में आपके पास 9 आ जाता है। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे के याद होते हैं कि 9 वाले में क्या आएगा आपके पास 11, 11 वाले में क्या आएगा आपके पास 9, और फ्रैक्शन सेम रहेगा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो इसी बेसिस पे आप दूसरा भी चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे अगर आपको 1/9 की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू हुई, 9 वाले में 11 आता है और आगे वाला फ्रैक्शन सेम रहता है, दैट इज 1/9%। अगर आपको 1/9 पता है तो इसी आधार पे आप 2/9 भी याद कर सकते हैं। 2/9 का मतलब क्या है, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करना, तो इधर भी आप क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 2 22, और 2 एकम 2, इधर से आएगा 2/9। इसी बेसिस पे आप निकाल सकते हैं 3/9 की वैल्यू। तो 1/9 की वैल्यू पता है आपको 11 से 1/9, इसी बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हैं 3/9। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 3 33, इधर करेंगे 3/9 दैट इज 3 से 9 कट जाता है, फिर आगे दैट इज 33 सही 1/3%। ये सब्ट्रैक्शन है, और इधर से करेंगे तो 1/3। बेसिकली आपको क्या पता चला, 1/9 के बेस पे आपको 1/3 की वैल्यू पता चली। 1/3 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट इज 33 सही 1/3। याद कैसे रहेगा आपको कि 3 वाले में सारे 3 3 वाले आते हैं, 1/3 का मतलब क्या हुआ 33 सही 1/3।
अगर आपको 1/3 पता चल जाता है तो यहीं से हम 2/3 भी निकाल सकते हैं। 2/3 क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 33 दूनी 66, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। ये कुछ कुछ आपस में इंटरलिंक चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगी। अगर आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं तब आपको आई होप समझ आ रहा होगा चीजें क्या कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह से कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। ये कुछ एक मैंने एग्जांपल दिए आपको कि इस तरह से कुछ कुछ फ्रैक्शंस आपको काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, वो डायरेक्ट बोलेगा आपसे। किसी चीज में हमारे पास 9 से ही 1/11% का प्रॉफिट हो गया। जैसे मुझे बोलेगा 9 से 1/11% का प्रॉफिट हो गया, इस सेंस में हमें समझना पड़ेगा फिर ये कैसे यूज होगा कि 9 से 1/11 को पहले फ्रैक्शन में बदल। फ्रैक्शन क्या होता है इसका हमने देखा था कि भैया ये जो नीचे आता है ना, यही फ्रैक्शन होता है। तो आप क्या कहेंगे, कोई चीज शुरुआत में 11 थी, प्रॉफिट हो रहा है तो 11 में इंक्रीज हो रहा है, 11 में क्या बढ़ इंक्रीज हो गया, 1, तो बढ़ कितने हो गया, 12। कोई सामान इनिशियली उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जब सामान बढ़ने के बाद प्रॉफिट बनने के बाद बन जाता है वो बन जाता है उसका सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट कितने का हो गया इसमें, 1 का। तो यही सब चीजें आपके पास काम है। इसकी जगह बोला होता है आपसे किसी चीज में 11 से ही 1/9% का लॉस हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपके पास 1/9, जो नीचे लिखा होता है वही मतलब होता है। आप क्या कहेंगे, इनिशियली कोई नंबर 9 था, 9 से अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का मतलब होता है डिक्रीज, तो 9 में से 1 घट के कितना बन गया हमारे पास, 8। शुरुआत में जो वैल्यू होती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जो वैल्यू प्रॉफिट या लॉस के बाद हो जाती है वो आपके पास सेलिंग प्राइस होती है। और एक का क्या हो गया इसमें, लॉस। बात समझ पा रहे हैं? मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे जरूरत पड़ती है इस चीज की। आपके पास इस तरह की चीजें डायरेक्ट आपको काम आएगी कि फ्रैक्शंस आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछता है। अगर आपको फ्रैक्शंस वाली नॉलेज है तो आपके पास क्वेश्चन का अर्थमेटिक का थोड़ा सा चीजें आपके पास कम हो जाती है। क्योंकि फ्रैक्शन क्यों कर रहे हैं चीजों का, फ्रैक्शन इसलिए कर रहे हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना था, मैं लिखता इसको बेसिक वाला, 100 से कोई चीज प्रॉफिट हुआ कितने का, 9 से 1 तो कितने का होगा, 109 से ही 1/11% हो गया, ये हुआ ना प्रॉफिट। तो यहाँ काम करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ काम करना आपके पास क्या है, कंपेरेटिवली आसान है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ही नंबर को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। जैसे ही फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई अब इस पे काम ऐसे करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही इसलिए दिया है कि आपकी वो नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको फ्रैक्शन पता है कि नहीं पता। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक मैंने बातें की परसेंटेज और रेशियो को लेकर। कुछ फ्रैक्शंस इसमें हमने देखे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आपके पास जो परसेंटेज के हैं, प्रॉफिट लॉस के। आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।